हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 करवाऊँगी। गाइस, ये आपका ना प्रीवियस ईयर का पेपर है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स का। देखिए, यहाँ पे 100 मार्क्स का टोटल पेपर है आपका और 3 आवर्स का टाइम आपको यहाँ पे इस पेपर के लिए दिया गया है। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं और आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें से सेक्शन वाइज आपको चॉइस गिवन है। अब देखिए, जैसे कि सेक्शन 1 आपको दे रखा है, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे वर्ड लिमिट है और ईच क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है। मीन्स कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इन टोटल उसके 20 मार्क्स आपके बन जाएंगे। अब आप देखिए, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिग्निफायर्स एंड सिग्निफाइड, हाउ आर दे रिलेटेड। सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या होते हैं और ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं, आपको ये आंसर लिखना है 150 से 200 वर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेलिंग एंड साउंड्स इन इंग्लिश। आपको स्पेलिंग और साउंड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is meant by comparing words with the other words field of word while recognizing the relationship between the words in English। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, what is a noun phrase, explain its main types। ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी इस पेज में टोटल आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आपने ज़्यादा अच्छे से स्टडी नहीं करी है, थोड़ा बहुत ही आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो उसमें देखिए 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो कंपेरेटिवली टफ हो जाएगा। आप इसमें हो सकता है कि लैंग्वेज एरर आ जाए, आपको एग्जैक्टली वर्ड्स ना समझ में आए। लेकिन इस सेक्शन के अगर हम ये 3 क्वेश्चंस देखें ना, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम में पढ़कर जा रहे हैं तो। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि क्वेश्चंस आपको जो भी दे रखे हो, लेकिन उसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए में से, तो यहाँ पे आपको चॉइस भी मिल जाती है। सो मेक श्योर करिएगा कि जो जो आंसर्स आपको बहुत अच्छे से आते हो ना, वही वाले क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। और जिसमें जैसे हर एक क्वेश्चन को ना आपको अटेम्प्ट तो डेफिनेटली करना है, कोई भी आंसर अनअटेम्प्ट मत छोड़ कर रहिएगा। जिसमें ज़्यादा अच्छे से आते हो उसमें आप पेजेस की जो लेंथ है या जो पेजेस हैं, आपके नंबर ऑफ़ पेजेस है ना, वो आप उसमें ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रहे हो, उसमें आप अपना कंटेंट, आपका जो मटेरियल आपके पास भी रेडी हो, उसको आप अपने वर्ड्स में और थोड़ा बहुत कनेक्ट करके उसको एनहेंस कर सकते हैं। और ज़्यादा पेजेस नहीं भी होते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सिंगल क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्ट नोट में हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर में हो, जैसे मर्जी आपको दे रखा हो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको मेक श्योर करना है कि किसी भी क्वेश्चन को आप अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सेक्शन बी है। सेक्शन बी में से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहले सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे थे, उन 4 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने थे। और यहाँ पे इस सेक्शन में आपको 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं और इन 7 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 400 to 450 वर्ड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये 7 में से। और एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 10 मार्क्स की वेटेज थी, तो उसमें आपको कम पेज भरने हैं। और इस वाले क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पहले वाले आंसर के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस आपको यूज़ करने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज है ना, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग स्कॉलर्स की आपको बुक में गिवन है, तो वो यहाँ पे आपको थ्योरीज यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इज क्रिटिकली एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। जैसे कि एज ए टोल्ड यू, मैंने आपको पहले भी जब ये यूनिट पढ़ाई थी और ये जो इसके चैप्टर्स पढ़ाए थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारत देश है वहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं और स्टिल हम लोगों में बहुत यूनिटी है, हम लोग सब साथ में मिलकर रहते हैं।
अब यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, बहुभाषी हमारा भारत देश जो है ना वो बहुत ही बहुभाषी है। अब उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एनालाइज करके उस आंसर को लिखना है कि किस तरीके से कितनी लैंग्वेजेस हैं, किस किस अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको गिवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन वेरियस वर्ड्स बिल्डिंग प्रोसेसेस इन इंग्लिश। अब यहाँ पे जो वेरियस वर्ड बिल्डिंग प्रोसेसेस है ना इंग्लिश में, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। और इसका आंसर आपको इसी जो आपकी बुक है ना उसमें आप एक काम करिएगा, हर यूनिट में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके काफ़ी ज़्यादा, तो उनको आप कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको ज़्यादा अभी जैसे टाइम नहीं है क्योंकि कल एग्ज़ाम है, इतना ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते, तो एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन पेपर में से जो भी आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं कि आप ये इस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे रीड करके समझ सकते हैं, तो उनको एक बार पढ़ के चली जाइएगा, जिससे कि आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाए कि आप आंसर में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्कस वेरियस ग्रामेटिकल कैटेगरीज एसोसिएटेड विद द इंग्लिश वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज एलेबोरेट ऑन बेसिक पैटर्न्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश, एक्सप्लेन हाउ अ वर्ब फ्रेज इज स्ट्रक्चर्ड। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब बतानी, इंग्लिश में कितने टाइप की वर्ब्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ना गाइस, आपको एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब बतानी इंग्लिश में कितनी होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ अ वर्ब फ्रेज इज स्ट्रक्चर। अब जो वर्ब फ्रेज है ना उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन। अब आपको ना जो ह्यूमन लैंग्वेज है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से हमारी जो लैंग्वेज है वो हमें एनिमल कम्युनिकेशन से बहुत अलग बनाती है। ये चीज़ आपको इस आंसर में लिखनी है। अब यहाँ पे देखिए 7 क्वेश्चंस ये और 4 क्वेश्चंस आपके पहले दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको 2 सेक्शंस में ये पेपर मिला हुआ था जिसमें आपको चॉइस थी। फर्स्ट सेक्शन में से 2 क्वेश्चन थे और सेकंड सेक्शन में से 4 क्वेश्चन थे। तो इन शॉर्ट आपको 11 से 12 क्वेश्चन एक पेपर पे में मिले हुए हैं और उसमें से आपको 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं जितने आपके पेपर में यहाँ पे आए हुए हैं। और पेपर का पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक का जो आपका पेपर था प्रीवियस ईयर का वो किस तरीके से आया था। यहाँ पे देखिए ईयर मेंशन है, जून 2022 में ये पेपर हुआ था और अभी भी जून ही चल रहा है, तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर का ये पेपर है गाइस। एंड नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक आप सबके एग्ज़ाम के लिए, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है। बहुत बहुत अच्छे से आपका पेपर करके आइएगा आप लोग और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।